नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे आज 1A का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन संख्या 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या में हमारे 3 पार्ट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आइए समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम लोग सीधा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए जरा हम करते हैं पहला पार्ट। देखना बेटा, तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 12, 15 और 21। इसका आपको निकालना है बेटा LCM और HCF। HCF बोलेंगे तो मासा हो गया और LCM बोलेंगे तो लासा हो गया। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फैक्टर मेरे भाई सबको काटने आते होंगे, यानी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में हमने आपका पहला पार्ट लेक्चर नंबर 1 में करा दिया, क्वेश्चन संख्या पहली, और पार्ट 2 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा करा दिया। आज हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हैं, एक्सरसाइज 1A का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे 3 पार्ट हैं। पहला हमारा लिखा है 12, 15 और 21 का HCF LCM ज्ञात करना है, फिर 17, 23, 29 का HCF LCM ज्ञात करना है, और फिर हमारा 8, 9, 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ऐसे ही हम लोग पार्ट 4 कल पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 4-5 सवाल उसमें क्लियर करेंगे। बट यहाँ पर आपके 2-2, 3-3 पार्ट थे, कोई बात नहीं, हम आराम से सॉल्व करेंगे। एक चीज़ समझना, देखना बेटा, सबसे पहले आपको 12 के फैक्टर काटने, 12 के फैक्टर काटने हैं। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हमारा कितना है, 2 है। तो ये नंबर कैसे कटेगा, तो आपको पता है कि सर ये नंबर 2 से कट जाएगा। तो 2 से हम लोग काटते हैं बेटा, जब भी 2 का डिवाइड कर लिए उसका ठीक आधा करके नीचे लिख दीजिए। वैसे भी 2 छिंग 12 होता है। अब हम फिर काय से काट देंगे, फिर 2 से काट लेंगे, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, फिर हमारा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ये हमारा फैक्टर आपके कट गया है बेटा 12 का। ऐसे ही काटेंगे हम लोग 15 का। तो 15 के फैक्टर काटते हैं बेटा, देखना 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा 5 एकम 5। अब ऐसे ही हम काट देते हैं फैक्टर। अगले वाले का क्या है, ये 21 का है। 21 का कितना हो जाएगा बेटा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 7 एकम 7। लो भाई, फैक्टर हमारे कटकर तैयार हो गए हैं। जब फैक्टर कटकर तैयार हो गए हैं तो 12 के फैक्टर आपके कितने आए हैं, 2 इंटू में 2 और इंटू में 3। फिर ऐसे ही बेटा 15 के फैक्टर कितने आए हैं, 15 के फैक्टर आपने लिखे हैं बेटा 3 इंटू में 5। ऐसे 21 के फैक्टर आपने कितने लिखे हैं, 21 के फैक्टर लिखे हैं 3 इंटू में 7। यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और उस लाइन के नीचे लिखेंगे पहला HCF। पहले क्या लिखेंगे, HCF लिखेंगे। HCF में देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही, जो तीनों में आपको दिखाई दे। यहाँ 3 फैक्टर हैं तो तीनों में आपको वो चीज़ दिखाई दे। तीनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देख लो। तीनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है हमारे पास HCF इसका कितना हो गया है, 3 हो गया। ठीक है, ध्यान देना है, HCF कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो हम 3 लिख देते हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं LCM पर। LCM देखते हैं बेटा, सबसे ज़्यादा क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा 2 लिखा हुआ है। 2 कितनी बार लिखा है, तो आप कहोगे सर 2 बार लिखा हुआ है, तो आप तुरंत लिख लीजिए। अब कॉमन क्या आ रहा था, 3, तो वो तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर क्या कॉमन नहीं आ रहा, ना 5 आ रहा है तो आप 5 लिख दीजिए, ना 7 आ रहा है तो आप 7 भी लिख दीजिए। कॉमन क्या आता है, LCM में जो कॉमन आ जाए उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी राइट कर लेना, उसको भी लिख लेना है। अब इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और 7 छिंग 42, यानी LCM कितना हो गया है, 420। LCM कितना हो गया है, 420। बस अतः लिख देना नीचे। यही कितनी कितनी संख्या है, एक तो 12 है, एक 15 है और 21 का
HCF आपने कितना निकाल लिया है, वो आपने निकाल लिया बेटा 3। दूसरा आपने 12,15 और 21 यानी 21 का LCM आपने कितना निकाला है, तो आपने निकाला है मेरे भाई 420। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट हमारा कितना लिखा हुआ है बेटा। सेकंड पार्ट में हमारा है 17, फिर 23 और 29। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब अभाज्य संख्याएं, इनके जो फैक्टर होंगे बताओ, सीधा लिखते हैं। बताओ 17 के फैक्टर कितने होंगे, 1 गुणा में 17। 23 के फैक्टर कितने होंगे मेरे भाई, 1 गुणा में 23। ऐसे ही 29 के फैक्टर कितने होंगे बेटा, 1 गुणा में 29। हम आपसे पूछ लें कि इसका HCF कितना होगा, तो आप कहोगे सर HCF इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब में 1 कॉमन आ रहा है। अब रही बात LCM की, तो देखो भाई LCM कितना हो जाएगा। LCM में जो चीज़ कॉमन आ जाए वो लिखना है। कॉमन आ जाए 1 लिखो या मत लिखो, सीधा लिखो बेटा 17 गुणा में और 23 गुणा में कितना, 29। इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग 29 का गुणा कर देते हैं 23 में। 9 तियाँ 27 की 7 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। जोड़ देते हैं 7 हो जाएगा। 8 8 16 की 6, 5 और 1 6। 667 में गुणा कर देंगे हम लोग 17 का। गुणा करते हैं 7 7 49 की 9 हासिल लगी 4 और 7 6 42, 42 और 4 46 की 6 हासिल लगी 4, फिर 7 6 42, 42 और 4 46। फिर यहाँ जाएगा 7 एकम 7, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 9 हो जाएगा। 7 6 13 की 3, 6 6 12 1 13, 7 6 4 10 और 1 11। तो हमारे पास LCM इसका कितना आया है, LCM आया 11,339। ये है इस क्वेश्चन का आंसर और ये रहा इसका HCF। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी का लास्ट वाला पार्ट है, ये रहेगा मेरे भाई आपका होमवर्क में 8 9 और 25। 8 9 और 25 का आपको निकालना है HCF और LCM। ये पार्ट आप करके लाएंगे मेरे भाई होमवर्क में, और सभी बच्चे इसको करके लाएं। कमेंट में बताएं जरा कितना आंसर आएगा, ये काम आपका रहेगा। इसी के साथ हम आपका एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता चले। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। हाँ।